भाषा में इसे जन्म कल्याणक कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? तीर्थंकर के जन्म को जन्म कल्याण कहा जाता है। कल्याण का अर्थ होता है सबका भला, सबका कल्याण। तीर्थंकर का जन्म आत्म कल्याण के लिए तो होता ही है, साथ में समस्त जगत के कल्याण के लिए भी होता है। मैंने आपको जैन अवधारणा बतलाई। वैदिक परंपरा में महापुरुष के जन्म को अवतार कहते। श्री राम का जन्म नहीं हुआ, वैदिक भाषा में अवतार हुआ। श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ। अवतार का अर्थ है परमात्मा का इस धरा पर, पृथ्वी पर आना। ऊपर से यहाँ पर आना, इसको अवतार कहते। गीता में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस लोक में, संसार में, पृथ्वी पर धर्म घट जाता है, लोग धर्म को भूल जाते हैं, तो धर्म के उत्थान के लिए मैं अपने आप को यहाँ इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म लेकर प्रकट होता। और कहा गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए। जो लोग पाप मार्ग पर चलते हैं, उनको धर्म साधु अच्छे नहीं लगते, इसलिए वे लोग साधुओं को दुखी करते हैं, उन्हें सताते हैं। परित्राणाय साधूनां, धर्म की, साधुओं की रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, पाप के नाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं
समय समय पर युग युग में प्रकट होता। बंधुओं, मैं बता रहा था, ये अवधारणा वैदिक अवधारणा। जैन अवधारणा क्या है? जैन अवधारणा उत्तारवाद की है। एक है अवतारवाद, परमात्मा का यहाँ पृथ्वी पर आना। उत्तारवाद है कोई आत्मा साधना से अपने आप को इतना निर्मल बना ले, पवित्र बना ले कि वो आत्मा आत्मा से परमात्मा हो जाए और फिर वो आत्मा परमात्मा होकर ऊपर मोक्ष में चली जाए। इसका नाम उत्तारवाद है। जैन धर्म के अनुसार इसमें कोई किसी प्रकार की उलझन नहीं है। ये तो अवधारणाएं, मान्यताएं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जैन धर्म के अनुसार कोई आत्मा कर्म निर्जरा करके अपने को शुद्ध और पावन बना करके आत्मा से परमात्मा हो जाती। ऐसी ही आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, चरम तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर। आपने अब तक की चर्चा में ये सुना कि नए सार का जीव उससे पूर्व अनंत जन्म और मरण कर रहा था, उसका कुछ नहीं, साधारण आत्मा थी। उस आत्मा में नए सार के जन्म से जागृति आई और अब वह शनै शनै प्रगति करते हुए, ऊपर उठते हुए आज तीर्थंकर के रूप में प्रकट हुई, जो चर्चा हम कर रहे हैं। अब आगे आपने जन्म सुना, महोत्सव नहीं सुना। थोड़ी सी बात अब आगे चर्चा में करते हैं। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। बोलो जरा, चाहूंगा प्रेम और प्यार और श्रद्धा के साथ। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। महाराजा के भंडार भरे, महाराजा के भंडार भरे, तब वर्धमान है नाम धरे, तब वर्धमान है नाम धरे। सुख समृद्धि का वरण करो, सुख समृद्धि का वरण करो, महावीर कथा को
श्रवण करो महावीर कथा को श्रवण करो। था नाग परीक्षा को आया था, नाग परीक्षा उसको भी वश कर दिखलाया, उसको भी वश कर दिखलाया। उस बालक महावीर को नमन करो, उस बालक महावीर को नमन करो। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। तुम आत्म भाव में रमण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को। बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के। इंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय इंद्राणी भी उनके साथ बैठी हुई थी। देवलोक में दिन रात के भेद नहीं होते। सहसा इंद्र महाराज का सिंहासन कंपित हुआ। क्या हुआ? इंद्र महाराज ने अपना उपयोग लगाया। देव भाव में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। उन्होंने अपने ज्ञान से दृष्टिपात किया भूलोक पर, देखा, देखते ही आनंद से भर गए। और उसी क्षण उसी पल सिंहासन से नीचे उतरे इंद्राणी भी उतर गए। इंद्र महाराज ने तब पृथ्वी पर जो स्वर्ग का स्थान, उस दृष्टि से अपने घुटने रखकर नमन किया। होने वाले तीर्थंकर, मैं आपको नमन करता हूं। नमोथोणं नमोस्तु, मैं आपको नमस्कार करता। अरिहंताणं भगवंताणं, परिहंतों को, भगवंतों को। और फिर तो उन्होंने स्तुति गानी शुरू कर दी। होने वाले तीर्थंकर को नमन करके इंद्र महाराज ने आदेश दिया, देवलोक के देव और देवियों को सूचित करो, पृथ्वी के ऊपर तीर्थंकर का जन्म हुआ। मुझे तो बताते हुए बहुत समय लग रहा है। ये कार्य तो वहां क्षणों में, पलों में हो जाता है। और तभी
देवलोक के घंटे निनादित हो उठे, देवलोक गूंज उठा। सभी ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? बताया गया भूलोक पर भरत क्षेत्र में कुंड क्षत्रिय कुंडग्राम में चरम तीर्थंकर का जन्म हुआ। कभी कभी कई लोग प्रश्न करते हैं, हमारे धार्मिक वर्णनों में देवताओं को जरूर जोड़ा जाता है। बंधुओं, अब ये तो ज्ञानी बताएं, मैं तो क्या बता पाऊंगा, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सूर्य का उदय होता है, प्रतिदिन होता है। सूर्य के उदय से पूर्व, एक मुहूर्त पूर्व पक्षी चहचहाने लगते, गाने लगते। अब तो क्या बताएं, चिड़िया ही नहीं रही। आगे की पीढ़ी शायद ये पूछे, चहचहाना और चिड़िया का गाना कैसे होता है? आपने तो देखा है मिल करके चिड़िया कैसे चहचहाती और कैसे गाती। सूर्य के उदय से पूर्व चिड़ियाएं गाना शुरू कर देती। मुरझाए हुए फूल ताजगी में भरकर खिल जाते। सोए हुए जीव और जंतु जाग जाते, मनुष्य भी जाग जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सूर्य ने कुछ कहा किसी को? उसने बोला किसी को भी उठो मैं आ गया हूं? प्रकृति है। सूर्य का उदय हुआ, धरती के ऊपर नवजीवन का संचार हुआ। और कहो थोड़ी सी बात और भी बता दूं आपको। ये तो मैंने सूर्य की बात बताई, हर रोज की बात बताई। आकाश में बुध और शुक्र दो ग्रह अगर इकट्ठे हो जाएं, यहां बरसात होनी शुरू हो जाती है। मंगल और सूर्य इकट्ठे हो जाएं, कितनी घनघोर घटाओं पता नहीं कहां जाती हैं, और वो भयंकर गर्मी पड़ती है, त्राही त्राही हो जाए। मिले वहां ऊपर, होता रहे ऊपर, हमें क्या मतलब? विज्ञान उत्तर देता है ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वहां की घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं, सूर्य के आने से हम प्रभावित होते हैं, ग्रहों के इस मिलने से हम प्रभावित होते हैं। हमारा मौसम बनता है, हमारी गतिविधियां शुरू होती। पर एक सवाल है, ये सब गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ मामला है। वहां कुछ होता है तो हम प्रभावित होते हैं। अब मैं बात देवों की कर रहा हूं। जब यहां कोई घटना घटे तो वो प्रभावित नहीं होंगे क्या? वहां की घटना से पृथ्वी प्रभावित हुई, और जब पृथ्वी पर कोई घटना घटे तो वो प्रभावित नहीं होंगे क्या? तीर्थंकर का जन्म में सूर्य के उदय से बहुत बड़ी चीज होती है। तीर्थंकर का जन्म होना बहुत बड़ी सृष्टि की उपलब्धि है। और जब तीर्थंकर का जन्म होता है, ये पृथ्वी ही नहीं बंधुओं, सब कुछ प्रभावित होता है। उस प्रभावित होने की बात को सुन लें, समझ लें। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, क्षण भर को पूरे लोक में प्रकाश होता है। पहला कार्य उसी क्षण प्रकाश होगा।
तीर्थंकर के जन्म से। दूसरी बात, नरक में पड़े हुए वो जीव जिनको कभी सुख का सांस भी नहीं आता। कितना छोटा शब्द कहा मैंने, एक सांस में, चलो सुख का सांस आया। एक सांस भी नारकियों को सुख का जीवन में प्राप्त नहीं होता। और बंधुओं, असाध्य रोग से पीड़ित जन जो मृत्यु की प्रतीक्षा किया करते, कब मौत आ जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, हम किसी तरह से दुख से छूट जाए, ऐसे जन, और भी चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच पशु हो, चाहे नरक हो, कोई भी संसार में दुखी है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय एक बार असाध्य पीड़ितों को, नारकियों को सुख की सांस आती है। बोलो तीर्थंकर भगवंतों की, ये महिमा होती है तीर्थंकर। जैसे मरीज को बेवजह करार आ जाए, जो बेचारे असाध्य रोग से पीड़ित थे, जो मौत के इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी शांति मिलती है। नरक में पड़े हुए जीवों को शांति मिलती है। जिसके जन्म की ये महिमा है, आगरा निवासियों और मेरे बंधु और भाइयों, मैं आपसे कर रहा हूं, उन भगवंतों का अगर जीवन में कोई नाम लेगा, उन्हें शांति क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। प्रभु का नाम लिया करो, जीवन में शांति मिलेगी। ये देवताओं का मामला इसलिए है, जन्म यहां पर हुआ और ये सूचना प्रकृति किस तरह से देती है। इंद्र का सिंहासन दोलायमान हो गया। इंद्र महाराज अपने समस्त अधिकारियों के साथ, देवताओं के साथ, बड़े वेग के साथ, द्रुत गति के साथ वहां से यहां पृथ्वी तल पर आते। ये मामला क्षणों का है। 64 इंद्र बताए। कितने भाइयों? जैन शास्त्रों में 64 इंद्र बताए। तीर्थंकर के जन्म पर सभी के सभी इंद्र अपने अपने साथियों, अधिकारियों और अधीनस्थ देवों के साथ में उपस्थित होते। और बंधुओं, इंद्र इंद्राणियां, 56 दिक् कुमारियां, अन्य अन्य देव और देवियां सभी यहां आकर प्रच्छन्न अदृश्य रूप से प्रभु की वंदना करते। एक बार भाव जग रहा है, आप भी कर लो। तीखो तो अयाहिणं पयाहिणं करे में वंदा में नमंसामि सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां भजवासामि मतेन वंदामि। परिक्रमा करते प्रभु की, जिस शैया पर वे होते माता के साथ परिक्रमा करते। महाराज इंद्र का कोई पीड़ा नहीं होती और उस समय अशुचि नहीं होती, किसी प्रकार के अशुचि नहीं होते और मां को कोई कष्ट नहीं होता। ये तीर्थंकर की महिमा है। परिक्रमा कर, वंदन कर सभी देवी और देवता। तब स्वयं इंद्र महाराज शिशु को, होने वाले प्रभु को, शिशु भगवान को उठा लेते और उठा करके इंद्राणी को दे देते। इंद्राणी उन्हें ले लेती। बंधुओं, शिशु भगवान को तब 3 ज्ञान होते, वो सब जानते हैं
क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। और तब इंद्र महाराज उनके सुकोमल चरणों को एक बार देखते हैं नमन करते हुए, और क्या देखते हैं, शिशु के पांव में सिंह का शेर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? सिंह का शेर का चिन्ह है। उसी समय दिव्य ध्वजा का निर्माण हुआ। एक बार संकेत हुआ, ध्वजा के ऊपर सिंह का चिन्ह बना दिया। देव को सौंपा, देव ने ध्वज लिया और थामा, लेकर के आगे आगे सारे इंद्र इंद्राणियां सभी देवता शिशु भगवान को ले चले, ले जा रहे हैं। उड़ गए आकाश में, बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं। और कहां ले गए बंधुओं? सुमेरु पर्वत के ऊपर ले गए। सुमेरु पर्वत का शिखर, जहां पर चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। दक्षिण की ओर पांडुक नाम की शिला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चिकनी है, उसका स्पर्श बड़ा सुखद है। उस पर जाकर शिशु को खड़ा कर लिया और इंद्राणी स्वयं शिशु को लेकर के वहां अपने हाथों से उसे खड़ा किए। अब यहां पर देव और देवता प्रभु का अभिषेक करते हैं, जिसको जन्म अभिषेक कहते हैं। लोग बालक को नहलाते हैं, वो देवता अपनी तरह से बालक का अभिषेक करते हैं। समस्त पवित्र जल जितने भी हैं वो सब इकट्ठे करके स्वर्ण कलश, चांदी के कलश, चांदी और सोने के कलश, धातु के कलश, तरह तरह के कलशों में देवगण वो जल लिए हुए होते हैं और फिर उस जल से शिशु को अभिषेक करते हैं, नहलाते हैं। मनुष्यों में एक आदत है, मैं पीछे ना रह जाऊं। क्यों जी भाइयों? चाहे मामला संतों के दर्शन का हो और चाहे भोजन का हो, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा, मैं कोई सी बात नहीं कह रहा, मैं तो आनंद के लिए कह रहा हूं। चाहे कितना भी भोजन हो, बस ये लगा हुआ खत्म और तू धक्का दे, तू आगे पहुंच सबसे पहले। मनुष्यों में एक प्रवृत्ति है, देवता भी तो आखिर आत्मा ही तो है, वहां भी ये मामला हो गया, गड़बड़ हो गई। मैं ना पीछे रह जाऊं, कभी टाइम खत्म हो जाए और कहे बस और नहीं होगा, डाल पानी, डाल पानी, डाल पानी, इसे उसे। और देवताओं के लिए तो बड़ा सहज यूं होता है, अपने हाथ लंबे भी कर लें और कुछ भी कर लें, चारों ओर से जलधाराएं शिशु के ऊपर डाली जाने लगे। इंद्र महाराज के मन में एक प्रश्न आया, ये देव क्या कर रहे हैं? इतना पानी डाले जा रहे हैं शिशु भगवान के ऊपर, आखिर बालक हैं। तीर्थंकर तो जब भगवान बनेंगे बनेंगे, आज तो ये बालक है और ये पानी पर पानी डाले जा रहे हैं, इनको कष्ट नहीं होगा? बालक कैसे सहन कर पाएगा? किसके मन में प्रश्न आया? इंद्र महाराज के। मन के 2 प्रकार की स्थिति होती है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल परमाणुओं को अवरी ज्ञानी ग्रहण कर लेते हैं, सूक्ष्म को मना पर्याय ज्ञानी ग्रहण करते हैं। भगवान ने अपने ज्ञान से जाना, इंद्र महाराज के मन के अंदर ये प्रश्न है, इनको कष्ट हो रहा होगा, सुकुमार हैं, कोमल हैं, सद्य जात, अभी तो जन्म हुआ है और एक और बिना पानी डाला जा रहा है, ये तो परेशान हो गए होंगे, व्यथित हो गए होंगे। 2 तरह परिचय दिया जाता है, एक बोलकर परिचय दिया जाता है, एक अपने आचरण से परिचय देते हैं। साधु हो, ज्ञानी हो, वो अपना परिचय बोलकर कभी नहीं देते, अपना परिचय वे अपने आचरण से देते हैं। थोड़ा सा इंद्र को बता दूं, इनके शंका का निवारण कर दूं। इंद्राणी बालक के बाहों के नीचे हाथ डालकर उन्हें लेकर इस तरह से उन्हें खड़ा किया हुआ था, पानी डाला जा रहा था और तब वो शिशु भगवान ने उस समय इंद्र की शंका के निवारण के लिए अपने पांव के दाहिने पांव के अंगूठे से उस शिला को ऐसे नीचे को दबाया, अपने
पांव के अंगूठे से शिला को नीचे को दबाया, गड़गड़ाहट हुई, एकदम भूकंप आया। सुमेरु जो कभी झंझाव से नहीं हिलता, उस समय एक बार कंपित हो। ये क्या हो रहा है? भूचाल आया है। भूचाल में सुमेरु कभी नहीं कांपता। सुमेरु क्यों कांप रहा? अभी भी कांप रहा है। क्यों प्रकंपन? और इंद्र महाराज ने देखा, क्या बात है, कोई दुष्ट देवता ये उपद्रव कर रहा है क्या? इस हमारे मंगल कार्य करना कौन है? यह है। देखा उन्होंने, कोई नहीं दिखाई दे। किसकी हिम्मत? सब देवता सहम गए इंद्र महाराज के कोप से, सब हाथ जोड़े हुए थे। क्यों कांप रहा है ये? नहीं दिखाई दिया। अपना ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान में देखा, और क्या देखते हैं? शिशु भगवान अपने पांव के अंगूठे से शिला को दबाए हुए हैं। उसके वजह से सुमेरु प्रकंपित हो रहा। भगवान कृपा करो, प्रभु कृपा करो, मेरी भूल थी, यह मैं समझ गया, कृपा करो। नहीं नहीं, कृपा करो, कृपा करो। और उस परम दयालु ने, परम करुणावान ने अपना अंगूठा सीधा कर लिया, सब शांत हो गया। और उस महाबली को नमन करते हैं जयकार के साथ, बोलो भगवान महावीर स्वामी। इंद्र को परिचय मिला तीर्थंकर के बल का। इतना बल होता है तीर्थंकर का। यह शिशु अवस्था में भी उन्होंने सुमेरु जैसे पर्वत को अपने अंगूठे से दबा करके प्रकंपित कर दिया। उनके बल की व्याख्या शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताइए बंधुओं। सब विस्तार कहने का समय अनुमति नहीं देता। बात यह है, यदि 64 इंद्र मिलकर के सारे, जिनके अंदर एक इंद्र में 1 करोड़ देवताओं का बल होता है, इतने बली, महान बली इंद्र 64 मिलकर भी चक्रवर्ती के अगर चिच्ची छोटी उंगली को पकड़ करके जो सीधी है और यूं करना चाहे, कर नहीं सकते। इतना महान बल तीर्थंकरों में होता है। प्रभु की वंदना की, उसके बाद सब कार्य पूरा हो गया। शिशु भगवान को अब दोबारा से ले चले हैं, कहाँ? उनकी जन्मभूमि, जन्म स्थान। वहां ला करके कुंड, क्षत्रिय कुंड ग्राम में, राजा सिद्धार्थ के महलों में माता त्रिशला की शैया पर ला करके शिशु को लिटा दिया। मां सोई पड़ी, उन्हें नहीं पता है। जन्म का तो पता था, लेकिन बस मामला वहीं ठहर गया था, निद्रा के अंदर चली गई थी। वहां लिटाया और जाते हुए फिर इंद्र महाराज ने, सभी देवों ने, इंद्राणी देवियों ने, सभी ने प्रभु की वंदना और परिक्रमा की। और जाते समय इंद्र महाराज ने उनके दाहिने पांव के अंगूठे के इस नाखून वाले स्थान पर कुछ ऐसे कर दिया। और क्या कर दिया? अमृत का संचार कर दिया। बस नमन किया। नमन करके 5 देवियों की ड्यूटी लगा दी, जो हर समय वहां उनके सेवा में अदृश्य रूप से खड़ी रहेंगे। ऐसा कहकर नमन करके इंद्र महाराज चले गए, देव देवियां चले गई। और वो जो निद्रा उन्होंने दी थी, उसे समेट लिया था। मां जागी। अब्बू को पाकर माता धन्य धन्य हो गई, अपने बेटे को उठा लिया। अब तो सब जाग गई। शिशु का जन्म हो गया। जो भी वहां पर नियुक्त थे, महिलाएं, दाई, जो भी कुछ रहा होगा, सबके सब, और मनुष्यों की खुशी के जो भी साधन होते हैं। आज तो वर्तमान में थाली बजाने का, और पता नहीं शहरों में बेल बजाते हैं, क्या बजाते हैं मुझे नहीं इस बात के पता। गांव में तो थाली बजा करके खुशियां प्रकट करते हैं, और वो खुशियां होने लगे। और एक उस सारे समूह में से एक स्त्री बड़ी तेजी से बिजली की तरह से दरवाजे से निकलकर भागी, दौड़ती हुई गई। और कहां गई? जहां महाराज सिद्धार्थ का कक्ष था, क्योंकि वो समय अर्धरात्रि का समय था, आधी रात का समय था। दौड़ी हुई गई, द्वार के ऊपर खड़े हुए द्वारपाल ने कहा, क्या बात है? चुप।
और वो क्योंकि परिचय था सब कुछ, महलों के वो दासी थे, एकदम से अंदर गई और सोए महाराज को कहा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज उठे, प्रियंवदा, उस दासी का नाम प्रियंवदा था। प्रियम वदती, जो सदा मीठा बोलती है, प्रिय बोलती है, कभी कटु नहीं बोलती, हमेशा अच्छा बोलती है, प्रियंवदा। महाराज ने कहा प्रियंवदा, महाराज आपको बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ। अच्छा, महाराज खड़े हो गए, प्रकाश फैला हुआ था कक्ष में। महाराज ने अपने आभूषण उतारे, लो। प्रियंवदा ने अपना पल्लू कर दिया, लो। राज चिन्ह को छोड़ करके, राज चिन्ह मुकुट और एक मुद्रिका होती है, उसको छोड़कर और जितने शरीर के आभूषण थे, इस सुंदर सुखद प्रिय समाचार के देने पर सब उसको पुरस्कार में दे दिए। धन्य हुई मैं, जाओ दासी पद से मुक्त किया। नहीं महाराज, ये नहीं, मैं तो सदा सेवा करूंगी, माँ की सेवा करूंगी, महारानी की सेवा करूंगी। नहीं, जाओ। महाराज सिद्धार्थ ने आदेश किया, समस्त कुंडग्राम निवासियों को सूचित कर दो। और इस सूचना के साथ बड़े बड़े नगाड़े धड़धड़ा उठे। पूरे इस रात के वेला में कुंडकपुर के अंदर एकदम से ये कुछ हुआ, नगाड़े गड़गड़ाए, लोग जागे। क्या हुआ? मालूम हुआ महाराज के महलों में पुत्र का जन्म हुआ। चलो बधाई देने चलते हैं, चलो। और लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े। महाराज की महलों के सामने खूब भीड़ हो गई, सब बधाई और बधाई बधाई गा रहे थे। कल हमारी बहनों ने गाई थी, हमारी माँ साधियों ने गाई थी। ये तो हृदय के भाव हैं। जब जब शिशु भगवान का स्मरण हो, उनके जन्म कल्याण की बात हो, हमेशा हमेशा बधाई गाई जाती है। और तब वहाँ बधाइयाँ गाई गई। राजा की ओर से प्रभूत रूप से प्रसाद का वितरण हुआ और घोषणा कर दे राजा ने, 10 दिनों तक कुंडग्राम में कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक से वस्तु मांगने के ऊपर उसका मूल्य नहीं देगा। जो कुछ है सबको निःशुल्क दिया जाएगा और उसका मूल्य राजकोष चुकाएगा। मौज होगी भाइयों। आगरा वालों, खरीदो सामान, डट के लेके आओ। बस फिर तो एक अगर चाहिए तो एक क्या, फिर तो 2 लेंगे, क्यों लेंगे। कोई गांव का आदमी को कुछ कपड़ा लेना था, वो शहर में दिल्ली में कुछ आने की बात थी। उसके किसी साथी ने कहा एक बात ध्यान रखना, लुटेरे बैठे रहते हैं। मैं दिल्ली वालों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, तो दिल्ली में बहुत रहे हैं। ये तो एक बात है कि जो दुकानदार से चीज लो ना, वो जितने के बताए उसके आधे पैसे लगाना। वो कहना 100 रुपए की, कर 50 ले ले और 50 में मिल जाएगी। उसने याद कर ली बात, ठीक है। एक जगह कुछ उसने खरीदना था, कल्पना करते कमीज लेनी थी। उसने पूछा क्या रुपए? बोले 100 रुपए। बोले नहीं मैं 50 रुपए। बोला भाई चल 70 में दे ले तू। बोला मैं 50 में लूंगा। दुकानदार का कुछ मूड था, सुबह का समय था, क्यों मोह नहीं खराब करी। दुकानदार बोला अच्छा निकाल 50 रुपए, ले ले तो 50 में दे, हम तो जो घाटा नफा भुगतेंगे तू ले। बोले ना मैं तो 50 में नहीं लूं। क्यों भाई क्या बात? मैं तो 25 की लूंगा। फिर तू 50 कह रहा था। बोले ना ना मैं 25 में लूंगा भाई, मैं नहीं लूंगा। उसने कहा चलो क्यों सुबह सुबह ग्राहक बिगाड़ा। बोले ले पकड़ 25 रुपए। बोले ना भाई ना, मैं तो 12.5 रुपए दूंगा, मैं नहीं दूंगा 25 बिल्कुल भी। और बात ये हो गई, 1 रुपए पर बात आ गई। बोला मैं तो 1 रुपया में लूंगा। बोले चल तो 1 रुपया दे। बोला ना भाई 1 रुपया नहीं दूं मैं। दुकानदार बोला भाई तू कुछ ना दे, ले फ्री ले जा। बोले ना फ्री तो मैं नहीं ले, 2 लूंगा इसकी जगह। मैं फ्री में 1 नहीं लूं, मैं तो 2 लूंगा इसकी जगह। बंधुओं, कुंडग्राम में आदेश हो गया राजा का, जिसने जो लेना हो जाओ निःशुल्क ले आओ, कोई भी चीज हो। मौज हो गए। मैंने कहा खाने और पीने के जगह जगह प्रबंध हो गए।
लोग आनंद और विनोद मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। महापुरुषों की यही तो प्रभुताई होती है। आनंद हुआ करता है। कुंडग्राम तो स्वर्ग का एक टुकड़ा हो गया, जैसे चांद का टुकड़ा हो गया। आनंद और मंगल सब चारों ओर खुशी खुशी फैली हुई है। ऐसा हो गया कुंडग्राम, इतना कुछ हो गया वहां पर। एक दिन खुशियों में बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा दिन हुआ। बंधुओं, जो भी खुशियां होती हो तो मनाई जा रही, लेना देना किया जा रहा। राजा की ओर से वो चल रहा, समय व्यतीत हो रहा। तीसरे दिन शिशु को रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करवाया, और बंधुओं प्रातः होने पर उसको धूप कर सूर्य का दर्शन करवाया। और यूं लोक व्यवहार में छठी का जागरण भी किया गया। इसके बाद आगे चलते गए और बढ़ते गए, और आखिर बंधुओं 10वां दिन आ गया। उस जमाने में रिवाज था, बालक का नाम 10वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता था। इस बीच एक और बात हो गई। जब बालक का जन्म हुआ तो रोया नहीं था। हमारे पूज्य गुरु महाराज श्री मायाराम जी महाराज के लिए सारे गांव में क्या इतिहास में प्रसिद्ध है, मायाराम जी का जन्म हुआ तो रोए नहीं थे। और महिलाओं ने रुलाने के लिए बालक को हिलाया, किसी तरह रोए। आखिर महिलाओं ने कहा ये रो नहीं रहा, या तो ये भगवान है या ये लोथड़ा है। गांव की भाषा में ये बात कही थी, या तो ये भगवान है या ये लोथड़ा है। बालक का जन्म और रोए नहीं। बंधुओं, तीर्थंकर बालक शिशु के रूप में रोते नहीं। और फिर आगे की बात यह है, तीर्थंकर मां का दूध भी नहीं पीते। मां ने प्रयत्न किया, प्रयास किया बालक को दूध पिलाने का, मुंह ही नहीं लगा रहे। चिंता हुई क्या बात है, लेकिन क्रियाओं में कोई अंतर नहीं जरा सा भी। हाथ पांव हिलाना, इधर उधर जो बालक करते हैं क्रियाएं, वो सब बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत, पर माँ का दूध नहीं पीते हैं। माँ को चिंता हुई, मेरा बेटा ये दूध ही नहीं पी रहा, क्या होगा। और तरह प्रयत्न किया, ऊपर से पिलाने का प्रयत्न किया, मुंह ना खोले लाला। प्रेमवदा ने देखा, बोले महारानी महारानी एक बात देखो, ये देखी नहीं हमने तो, आप भी देखो। क्या देखा? वो 1 दिन का बच्चा अपना दाहिना पांव पकड़कर और मुंह को लगा करके लेटा लेटा पांव का अंगूठा चूस रहा है। थोड़ी देर चूसा, पांव छोड़ दिया, सीधा कर लिया। केवल पूरे दिन में एक बार इस क्रिया को करता है। वो अमृत का पान करते हैं, दूध का पान नहीं करते। तीर्थंकर अमृत पीते हैं, दूध नहीं पीते। 10वां दिन आया, राज परिवार इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार मित्र ज्ञाति जन सब इकट्ठे हुए। नगर के जनों को निमंत्रण दिया गया, आज बालक का नामकरण होगा। दैवज्ञ ज्योतिषी लोग भी पहुंच गए वहां पर। बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी अपने अपने स्थान के ऊपर। और महारानी त्रिशला अपने शिशु को लेकर के वो भी पहुंच गई। यवनी का बहुत हल्का झीना सा पर्दा लगा हुआ था उनके लिए, उसके पीछे आकर के वो बैठ गए। महाराज सिद्धार्थ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। और तब नागरिकों ने पहले बधाई गाई और उसके बाद फिर घोषणा नामकरण की। दैवज्ञ ज्योतिषी लोग खड़े हुए बारी बारी से। एक दैवज्ञ ने कहा, बालक का जन्म मकर लगन में हुआ है। इस बालक के 4 ग्रह उच्च के ग्रह हैं, 2 ग्रह स्वराशि के हैं और शेष ग्रह मित्र राशि के हैं। इन योगों में जन्मा ये बालक धरती का सम्राट चक्रवर्ती होगा। और अगर ये चक्रवर्ती नहीं बना तो यह धर्म जगत का सबसे बड़ा उच्च सत्तावान पुरुष होगा। इस बालक की जन्म राशि कन्या राशि है। बालक का नाम प अक्षर से रखा जाना चाहिए। दैवज्ञ बैठ गए। दूसरे ने खड़े होकर कहा, मैं समर्थन करता हूं, यह ऐसा ही है। तीसरे ने भी, क्या नाम रखा जाए, विचार करो परस्पर में। विचार हो रहा था। महाराज सिद्धार्थ ने कहा, दैवज्ञों एवं प्रजाजनों, कुछ मैं अपने मन की बात कहूं। हाँ महाराज, कृपा करो। बात यह है, जब से ये शिशु अपनी मां की उदर में आया, बहुत कुछ देखने को मिला। क्या क्या बताऊं,
इसकी माँ की बातें बड़ी अद्भुत रही, आप सुन चुके हैं उनको। और क्या बताऊं, इस बालक के माँ के उदर में आने पर जो हमारा राजकोष है वो अक्षय हो गया। कितना भी बांटे जाओ, दिए जाओ, जैसे तनख्वाहें देनी होती हैं और कार्यों में पैसा जाता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, बैलेंस रखना पड़ता है। जब से ये आया है उधर में, तब से तो कोष का पता ही नहीं, जब देखो भरा हुआ मिला हमें, अक्षय कोष है। एक बात और है, हमारे बल सेना को कहते हैं, उसकी वृद्धि हुई। इतने युवक आए सेना में भर्ती होने वाले, पूछो नहीं, हमारी सेना ही बहुत बड़ी हो गई। और क्या बात बताऊं, इसके साथ में इस बच्चे के बाद धन की वृद्धि हुई, सेना की वृद्धि हुई। और बताता हूं, हमारे पड़ोसी राजाओं ने हमारे राज्य में अपना राज्य मिला लिया, हमारे अधीन हो गए। कुंडग्राम राज्य की सीमाएं बढ़ गई, पहले से सबने जयकार करी, हमारे महाराज के राज्य की सीमाएं बढ़ गई। हाँ, हमारे राज्य की सीमाएं बढ़ गई, राज्य की वृद्धि हुई, धन की वृद्धि हुई, बल सेना की वृद्धि हुई। और क्या बताऊं, जब से आया है सब कुछ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो आप जो कह रहे हो वह आपकी विद्या के अनुसार है। मैं तो इसके लक्षणों को देखकर एक बात सोचता हूं, बालक का नाम वर्धमान रख दिया गया। सब लोग वर्धमान के दर्शन करके और अपने अपने घर आनंद मनाते हुए लौट जाते हैं। अब देखें वर्धमान के परिवार को, उसके पिता राजा सिद्धार्थ, माता तृष्णा रानी और उसके चाचा, उनका नाम सुपार्श है। सुपार्श बड़े भाग्यवान थे, आने वाले समय में अगले 24 में तीर्थंकर होंगे सुपार्श। जो उनके चाचा थे, उनके भाई नंदीवर्धन और उनकी बहन क्या नाम था, हाँ जी, सुदर्शना था उनका नाम, उनकी बहन सुदर्शना। और सबसे छोटे वर्धमान, ये उनका परिवार था। गोदी से गोदी में अब ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। बालक कभी रोता तो है ही नहीं, हर किसी के पास जाता है, हर किसी को प्रसन्न कर देता है। सब लोग इसी में रहते, एक बार हमारे को दे दो गोदी में, एक बार हमें दे दो, एक बार हमें दे दो। वर्धमान तो बस इधर से, माँ अपने बेटे को लाड करने को वह है तरसती रहती है, मेरा बेटा मेरी गोदी में, मुझे मौका नहीं मिलता, इधर जा उधर जा, उधर जा उधर जा। और फिर पलने की बात हमारी बहनें गाया करती हैं, वो सुंदरतम पलना, मोतियों की लड़ी वाला पलना माता खुद भी आन लेती हैं। और इस शब्दों में, माँ वीरा झूले पालना, जरा होले झूठा दीजो, माँ वीरा झूले पालना, जरा होले होले झूठा दीजो, अरे होले झूठा दीजो, महावीरा झूले पालना, जरा होले। माई थोड़ी देर मुझे कर लेने दो, तुम कौन हो? मैं भी दर्शन करने आई हूं तुम्हारे लल्ला के, मैं भी दर्शन करने आई हूं। कौन थी? स्वयं इंद्राणी, वो भी आई थी बालक को झुलाने के लिए। अच्छा तुम भी झुला लो, ये तो सबका ही प्यारा, सबका अच्छा, कोई बात नहीं, तुम भी झुला लो। वो भी झुला कर चली जाती है आनंद के साथ में, और देख करके प्रसन्न मुदित हो गई, कितना सुंदर, अद्भुत और विलक्षण बालक है। अब तो वर्धमान गुडलियों गुडलियों चलने लगा है। सब उसकी लीला देखते हैं, जो वो चलता है देखते रह जाते हैं, इससे उस पर जाता है, वहां से वहां जाता है, पाँव में कुछ डाल दिया है घुंघरू जैसे, और जब वो बजते हैं उसके चलते हुए बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर लगता है। माँ अपने बालों को छिपा लेती है, बेटा तुझे नजर ना हो जाए, डिठोना लगा देती है उसको, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बेटे को। सब इस तरह से उसका ख्याल रखते हैं, और बालक इस तरह चलना शुरू करता है। वर्धमान खड़ा होना शुरू हो गया।
अपने अपने पाँव अब ठुमुक ठुमुक करके चलने लगा है वह। सब देखते हैं, बड़े आनंद में भरते हैं, कितना अच्छा लगता है ये ठुमुक ठुमुक कर जब चलता है, कितना सुंदर लगता है, कितना अद्भुत लगता है। सब उसे देखे चले जाते हैं, राजा भी आते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या करें, अरे निवास में कितनी देर रुके, वो सबके बीच में देख कर चले जाते हैं। मन होता बेटे को देख कर तो आऊं, किस तरह क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। और अब धीरे धीरे वर्धमान ने कुछ खाना शुरू कर लिया और इसके साथ में कुछ और बड़ा हो गया। अब तो बोलने भी लग गया है। सब उसकी प्रिय उस मधुर वाणी को सुन करके आनंद से भर जाते हैं। और जो भी राजा के मित्र राजा आते हैं, भेंट और दक्षिणाएं ले ले करके आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो सबकी चीज लेकर आते हैं। वर्धमान के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आते हैं। भेंट में आते हैं खिलौने। बड़े बड़े सेठ लोग उस जमाने में द्वीपों से लेकर के आते थे चीजें, वहां से आते हैं राजा लोग। राज के लिए तो राजा के लिए भेंट लाए, वर्धमान के लिए भेंट लेकर आते हैं सुंदर सुंदर खिलौने। और फिर माँ प्रेम बदा और दूसरी दासियां अन्य सब ले, वर्धमान देखो खेलो, देखो चलो इसको ऐसे करो, इसको देखो। और वर्धमान सबके लिए आनंद का खिलौना बन गया। बंधुओं, जो मैंने बताया कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं, सारे बच्चे खेलते हैं। मैं प्रभु की कोई अभिनय नहीं कर रहा हूं, उन्हें नमन कर रहा हूं। बंधुओं, दासियां जो महल में काम करती थी, उनके साथ किसी किसी के साथ छोटे बालक भी आते थे जो वर्धमान की उम्र के होते थे। और वर्धमान क्या करता, लेता अपना खिला, लो खेलो, लो तुम खेल, लो खिलौना ले लो, लो। दूसरे बालक तरसते उसे ले लेते, उन्हें बहुत अच्छा, और भी ले लो, खिलौना ले लो, ले लो। बेटा सारे खिलौने बांट दोगे, तुम क्या करे, बस बहुत है और नहीं। बंधुओं और बहनों, ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं जो कह रहा था ठुमक कर चलना, ये सब होना, ये सारे बालकों में होता है, पर ये सारों में नहीं होता जो मैं बता रहा हूं। बालक अपना खिलौना किसी को नहीं देना चाहता, बालक अपने सारे खिलौनों को समेट कर अपने तक रखना चाहता है। वो केवल वर्धमान था जो अपना खिलौना लेता है और कहता लो ले जाओ खिलौना लो। क्या मालूम पड़ा, मालूम हुआ वर्धमान दान देता है। क्या मालूम पड़ा, वर्धमान बचपन से अपरिग्रही है, वह संग्रह करके खुश नहीं है वस्तुओं को। जरा मेरी तरफ ध्यान रखो, एक बात कर लो, वह अपरिग्रही है, जो भी कुछ होता है वह दूसरों को दे देता। वर्धमान अब चलने लगा, वर्धमान बोलने लगा है, वर्धमान बातें करने लगा है, बहुत प्रिय प्रिय, बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा, सब आनंद लेते हैं। वर्धमान कक्ष में था, मां त्रिशला, जैसा होता है महिलाएं थोड़ा बहुत श्रृंगार के भाव रखती हैं, वो तो महारानी थी। वर्धमान बैठा हुआ था, रानी ने कुछ उठाया और अपने बालों में लगाया। वर्धमान ने पूछा, माँ ये क्या है? बेटा ये गजरा है। ये क्या होता है? ये फूलों का है, ये बड़ा सुंदर होता है, इसको लगाते हैं। नहीं ये तो अच्छा नहीं है, नहीं ये नहीं अच्छा है। क्यों, क्या बात? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। नहीं ये नहीं अच्छा। क्या बात बेटा? माँ एक बात बताओ, कोई अगर मेरी गर्दन काट कर सजाए तो कैसा लगे? चुप चुप चुप, बोल मत आगे। बालक का मुंह बंद कर दिया माँ ने। थोड़ी देर में हटाया, बोला फूल पौधों के सर होते हैं, ये देखने को होते हैं, तोड़ने को नहीं होते। माँ फूलों से नहीं सजाना चाहिए। और बालक वर्धमान कितनी बड़ी बात कह गया, कितनी बड़ी बात कह गया। माँ ने संकल्प किया, आज के बाद गजरा नहीं लगाऊंगी। बच्चे ने इतनी बड़ी बात बता दी,
हम अपनी सुंदरता के लिए और फूल की माला बनाकर पहनते हैं, उनसे श्रृंगार करते हैं। फूल एक इंद्रिय जीव होते हैं, ये तो बाद की व्याख्याएं हैं, उनका संहार नहीं करना चाहिए। इसलिए जैन विधियों में, उपासनाओं में फूलों का कुछ एक जगह को छोड़ करके, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहना चाह रहा, लेकिन फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता। फूलों को जैन परंपराओं ने ये कहा फूल तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मान्य हुआ। और ये उपदेश और ये बात वर्धमान ने उस नन्ही उम्र में अपनी माँ को बता दी थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्धमान अब तो और भी बड़ा हो गया, खेलने लगा, बच्चों वाले खेल हैं सबके, अब इधर उधर भी चला जाता है। एक बार पिता की उंगली पकड़ करके साथ साथ चल दिया। पिता माँ घूमने जा रहे थे, टहलने जा रहे थे, उनका अपना जो भी स्थान रहा होगा, पिता की उंगली पकड़ के ठुमक ठुमक चलता हुआ वर्धमान साथ साथ जा रहा, चल रहा है। पिता बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न है, उनका लाडला उंगली पकड़ करके चल रहा था। आगे एक जगह पर राजमार्ग से थोड़ा हटकर एक आदमी पिंजरे लिए हुए और मैं चिड़ियाओं को लिए हुए बैठा हुआ था। और चिड़िया छोटी छोटी सुंदर सुंदर, बड़ी भी, तरह तरह की, तोते भी, चिड़िया भी, और भी पिंजरों के अंदर थे। और बेचारे ऐसे ऐसे उनको चूटने की कोशिश कर रहे, उनकी शलाखाओं को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, लेकिन पक्षियों की चोंच भला लोहे की तिल्लियों को कैसे तोड़ पाए। ची 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 ची। वर्तमान ने देखा और देखा, पिता की उंगली छोड़ दे और वहां जाके खड़ा हो, अरे इधर आ, कहां रह गया तू, इधर आ। पिता निकट आए। अब सैनिक बीच में तो कैसे दखल दें, साथ तो रहते हैं सैनिक, आगे पीछे होके रहते हैं, निगाह तो रखते हैं, पर ये तो बाप बेटों का मामला, परिवार का मामला। पिता सिद्धार्थ आए, चला क्या देख रहा, चिड़िया है, चिड़िया लूंगा, क्या है, चिड़िया लूंगा, चिड़िया लूंगा। चिड़िया क्या करेगा तू, चिड़िया नहीं लेते, चिड़िया नहीं लेनी चाहिए, चिड़िया क्या करना, नहीं चिड़िया लूंगा। वर्धमान तो अकड़ गया उस दिन, बोले चिड़िया लूंगा, चल भी तू, ना ना चिड़िया लूंगा। राजा ने कहा भाई बाल हट है, हम भले ही राजा हों पर इसके आगे तो मानना पड़ेगा। उससे कहा चल भाई एक पिंजरा दे दे। बड़ी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं थी, वो तो खुश हो गया, चाहता ही क्या था वह, उसने तो अपना पिंजरा बालक की ओर बढ़ा दिया। राजा ने जेब मार डाला, अशरफियां उसके हाथ के ऊपर रख दी, वो तो प्रसन्न हो गया। वर्धमान ने वो पिंजरा एक तरफ को किया, बोले छारी लूंगा, सारी लूंगा मैं तो। सारी क्या करेगा तो, नहीं छाई लूंगा। चल भाई सारे दे दे, सारे पिंजरे। सेवकों से कहा लो भाई दो इसको इनाम। वर्धमान ने बैठ करके एक खिड़की खोली और चिड़िया उड़ गई, फिर दूसरी खोली वो भी उड़ गई, और फिर बोला चारी उड़ गई, चारी चिड़िया उड़ गई, चारी उड़ गई, चारी चिड़िया उड़ गई। तूने क्या किया, ये क्या करेगा तू। चिड़िया को बंद नहीं करना चाहिए। बोलो अहिंसा धर्म की। चिड़ियाओं को, पक्षियों को, तोतों को, किसी को भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात कर रहा है, चिड़िया को बंद नहीं करना चाहिए। राजा ने उसी समय आदेश दिया, देखो आज तुम्हारे को भरपूर इनाम देते हैं चिड़िया बेचने वालों, आगे से कोई चिड़िया मेरे राज्य में पकड़ी नहीं जाएगी, मेरे राज्य में कोई पक्षी को बेचा नहीं जाएगा, किसी भी पक्षी को पिंजरों में बंद नहीं किया जाएगा, याद रखना। और आज से मैं प्रतिबंध लगाता हूं, मेरे राज्य में कोई शिकार नहीं करेगा। इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। और सारी चिड़ियाओं को ढाकर और वर्धमान आगे चल दिया। समझ आई बात। अरे ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कहता है, कैसी कैसी बातें कर जाता है, कैसी बातें कहता है। खूब आए आनंदित वर्धमान, आ गए अपने में घर में, महल में, सबका मन आनंद से भर देता है। बोलकर बात करके, किसी के साथ खेल करके, किसी के साथ कुछ करके, अब तो वर्धमान के साथी भी हो गए।
कुछ साथी तो दासियों के पुत्र थे, वो बहुत प्यार करता था उनको, बहुत उसे अच्छे लगते थे, उनको साथ रखता था, कुछ होता तो उन्हें जरूर देता था और बांटता था। और बंधुओं, इसके साथ में नगर के जो सेठ थे उनके बच्चों को वो महलों में लाकर, ताकि वर्धमान के साथ खेल लें राज्य अनुमति से, क्योंकि आपस में आना जाना है तो वो भी आ जाते थे, मंत्री पुत्र आ जाते थे, उसकी उम्र के छोटे बड़े करके आ जाते थे, दासियों के पुत्र भी बीच में, और सबके साथ अब तो बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई, इधर भाग उधर भाग, इसे पकड़ उसे पकड़, वो ऊपर गया वो नीचे गया, वो छिप गया, उसे लाओ कोने में से पकड़ कर, और तो वर्धमान दौड़ा दौड़ा फिरता है। अब एक नई और बात शुरू कर दी वर्धमान ने, उसके साथियों ने। महल में कुछ मिला, कोई लाठी मिली, वो लाठी लिए, एक टांग उधर करी उसके, एक उधर करी, पकड़ा, उसको घोड़ी बनाया, और घोड़ी बनाकर चल भाई हम घोड़ी पर बैठ गए। करते हैं ना बच्चे, गांव के करते हैं, शहर के बच्चों को तो प्लास्टिक की साइकिल मिल जाती है और मिल जाता है, लेकिन गांव के बच्चों की बात और जमाने की बात बता रहा हूं। लाठी ले और उसके ऊपर टांगों में ऐसे की, और अपना चल भाई मेरी घोड़ी हो गई। एक दिन तो बहुत सारे बच्चे कुछ अपनी घोड़ी ले आए, यानी लाठी ले आए, कुछ और। एक बालक आया, उसके पास में कुछ नहीं था। वर्धमान बोले, ओ नंदी भैया, नंदी बात सुन, इस वाले भाई को है ना, इसको एक घोड़ी दो। और तो घोड़ी नहीं है। अरे नहीं, माल में बहुत होती हैं, जाओ लेके आओ। नहीं, किसी भैया से ले आना हो जो खड़े रहते हैं, किसी की लाओ, ले करके आओ। तुम मान तो समझा कर, और इतने महल में कहां घोड़ियां हैं? जो था तू लिया, मैं ले आया, सब ले आए। नहीं ना, इस वाले भैया घोड़ी जरूर देनी है। अच्छा तू नहीं लाता ना, ले मेरे वाले ले तू। अब तू क्या करेगा? नंदीवर्धन ने पूछा। मान अब तो क्या करेगा? मैं और ले आऊंगा। वो गया, देखा कहीं लाठी नहीं मिली। सब देखभाल करके एक जगह बड़ी सुंदर लाठी खड़ी हुई थी कोने में, बड़े ढंग के। और वो था क्या? वो महाराज का राजदंड था। दंड लाठी को कहते हैं। और वो राजदंड जो राज चिन्ह होता है, कान आकर्ण कान तक ऊंचे, बहुत मजबूत, और सोने से मंडी, हीरों से मंडी होती है। राजा लोग जब अपने राजसभा में जाते हैं और दंड लेकर के जाते हैं, वो उसको राजदंड कहते हैं। बड़े उसको आदर के साथ रखा जाता है, राजदंड। और जो सिंहासन में बैठते हैं बराबर में खड़ा करते हैं उसको, वो राजदंड होता है। आज बड़ौदा के भाई बैठे हैं, जमींदार का तो बलि दंड होता, लठ होता है, उनका तो बलि होता। तो मैं भी दंड की बात कर रहा हूँ, राजदंड की बात कर रहा हूँ। राजदंड वो खड़ा हुआ था। वर्धमान को समझ आया भाई ये ठीक है, इतना भारी, इतना पक्का, इतना मजबूत। वो लिया और लेकर, मैं लिया ना घोड़ी। नंदी तू कह रहा था घोड़ी नहीं है ना महल में, मैं लिया। और पिताजी धमकाएंगे तुझे, ये नहीं लाने का है। क्यों नहीं लाने का है? काम आएगा, ये घोड़ी बनाएंगे इसके। घोड़ी बना ली, सब दौड़े फिर रहे। एक और बच्चा आ गया, उसके पास घोड़ी नहीं थी। वो बोला एक घोड़े मेरे दिलवा दो। और तो घोड़ियां नहीं। मान ने कहा मैं देता हूं घोड़ी, मैं देता हूं, भी देता हूं। इसकी है ना दो बनाते हैं, एक तू लेना, एक मैं ले लूंगा। नंदी बोला अरे ये नहीं होगा, ऐसे होगा कैसे? नहीं होगा। और वो रात दंड लिया, एक ईंट के सहारे रखा, बोला देखो इसके दो बनाएंगे। अरे ये नहीं टूटा करता, ये बहुत पक्का होता, नहीं अरे टूटेगा, इसके दो बनाएंगे, दो घोड़ी बनाएंगे इसके। देखो उसको रखा और अपना पांव रखा, देखो देखो कड़ाक से टूट गया। ये क्या करा तूने? पिताजी धमकाएंगे तो ये, अरे नहीं खेलने दो हमारे को, ले भैया एक तू ले ले, एक मैं लेता हूं, दो घोड़ी होगी, चलो। दौड़े दौड़े फिर सारे दिन फिरते रहे। शाम को आए, एक डंडा वहां डाल दिया, एक डंडा वहां डाल दिया, और क्या था उसके आगे? कुछ भी नहीं था। राजा ने राजदंड के बारे में पूछा, भाई राजदंड कहाँ है? नंदीवर्धन बोले वो तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? मान ने तोड़ दिया। वो टूटने की चीज है, मान कैसे तोड़ देगा? पिताजी तोड़ दिया उसने, कल हमारे सामने तोड़ दिया।
ऐसे रखा और रख करके पांव रखा और ऐसे किया और तोड़ दिया। कहाँ है वो, दिखाओ। 2 टुकड़े। हे भगवान, बोलो ये 2 आदमियों से क्या 4 आदमियों से नहीं टूटे? रहा दंड इतना पक्का, इतना मजबूत, और इसने तोड़ दिया, वर्धमान ने तोड़ दिया। पता नहीं है वर्धमान क्या चीज है, इसकी माया नहीं समझ आती। बताओ, रहा दंड तोड़ दिया इसने, इतनी पक्की और मजबूत चीज को तोड़ दिया। राजा चकित होकर रह गए। राह दंड तोड़े जाने का दुख भी हुआ और इस बात का आश्चर्य, उसका बेटा इतना बलवान है, इतना बलवान है, ऐसी चीज को जो तोड़ी नहीं जा सकते उसको तोड़ करके रख दिया। हद हो गई, इतना बलवान, इतना मजबूत, हद हो गई। और बड़े हो गए वर्धमान। जो बड़े होते हैं उनकी लीलाएं अजीब अजीब होती जाती हैं, विचित्र होती जाती हैं। अपने साथी एक बार इकट्ठे हो गए, साथियों के साथ बोले चलो आज बाग में चलते हैं, आज वहां पर बाग में चलेंगे और वहां खेल करके आएंगे। राजपुरुष सिपाही लोग सादे कपड़ों में दाएं बाएं हो गए, आगे पीछे, बच्चों का व्यवधान भी ना हो। 5, 7, 10 बच्चे, वर्धमान, नंदीवर्धन और सब जल्दी बाग में पहुंचे। घूमते रहे, फिरते रहे, खेलते रहे। खेल खेल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ने का बना लिया। चलो भाई इसके ऊपर चढ़ो। चढ़ते हैं, छलांग लगाते हैं, देखे कौन कितने छलांग लगाएगा ऊंचे से, देखते हैं। चलो चढ़ो। ऊपर देवलोक में इंद्र महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे, देवगण बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ भूलोक का दर्शन किया, देखा कुंडग्राम के बाहर होने वाला तीर्थंकर अपने बाल सखाओं के साथ में खेलने लग रहा, छलांग लगा रहा, पेड़ पर चढ़कर छलांग लगा रहा। हंस पड़े, हंसी आ गई। जब कोई सभा में अकेले कोई हंस पड़े, अकेले अकेले दूसरे को बिना बताए, तो विचित्र तो लगता ही है। देवगणों ने देखा ये क्या बात है, महाराज इंद्र अकेले अकेले हंस रहे हैं और खूब आनंद लेकर हंस रहे हैं। सबने हाथ जोड़े, का महाराज इस आनंद में हमें भी शामिल कर लो। आप अकेले अकेले आनंद ले रहे हो, कुछ इस आनंद में हमें भी शामिल करो। हाँ हाँ, निमंत्रण है, आओ तुम भी आनंद लो, उपयोग लगाओ। और देखो भूमंडल पर कुंडग्राम, उसके बाहर का बाग, उसमें देखो होने वाला तीर्थंकर, और आज क्या कर रहा देखो जरा। सबने देखा, हंस पड़े, वाह वाह क्या खेल हो रहे हैं। महाराज इंद्र ने कहा इनको 3 ज्ञान है इस समय में, और ये इतना बल रखते हैं कि राज दंड तोड़ दिया इन्होंने पीछे, इतना बल रखते हैं, लेकिन किसी बच्चे पर हावी नहीं होते। अपना बल होने से दूसरों को मूर्ख बनाए, किसी को मार दें, कुछ कर दें, ऐसा व्यवहार नहीं करते। ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे ये लगे मैं बड़ा हूं, जैसे और है ऐसा ही मैं हूं। हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं सबके साथ में, ऐसा भी नहीं मैं कभी हारूंगा ही नहीं। ये सब इनका जो कुछ ये खेल है, ये सारा इनकी बचपन की लीला है, और ये इनका भोगावली कर्म भी है। साथ में ये अपना पूरा कर रहे हैं, सबके साथ आनंद ले रहे हैं। इंद्र महाराज ये हैं, जब आएंगे ना किसी की तारीफ करने, इतनी तारीफ कर देंगे उसकी पूछो ना। और कभी किसी नाराज हो जाए, कभी किसी प्रसन्न हो जाएंगे। इस बालक को बता रहे हैं, इसमें इतना अपार बल है कि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सकते। ये बात बताने वाले, क्या बात है इस बालक में। चुपके से वो उठा, बोले जवाब देता हूं। वो देव उठा और देव माया से त्वरित उसी क्षण भूमंडल पर आया, और देव माया से उसने पहला कार्य किया। यह है क्या कार्य किया, जिस वृक्ष के ऊपर बच्चे चढ़ और उतर रहे थे, उस पेड़ को जाकर काला सांप बन करके निकला किसी अंदर से, और निकल करके उसके चारों लपेटा लगाया, और लपेटा लगाकर बहुत बड़ा काला सांप फनियर, और ऐसे फन करके फुंकार मारने लगा। कुछ बच्चे ऊपर थे, कुछ नीचे थे। उस काले सांप के फुंकार को सुना
बच्चे एकदम डर के मारे चीखे और भागे। वर्धमान नीचे था, ऊपर वाले बच्चे एक दो नीचे गिर पड़े डर के मारे, सांप खाएगा सांप खाएगा। वर्धमान बोला बिल्कुल मत डरो, कोई मत डरो, कोई मत गिरना ऊपर से, रुको रुको मैं बताता हूं इसको। बच्चे चीखे, नंदीवर्धन बोला मां नजदीक मत जाना, काट लेगा ये, दूर रहना इससे। ऐसा कैसे काट लेगा ये? नहीं नहीं सांप है ये, काट खाएगा, कोई नीचे मत आना, सारे दूर हट जाओ। नंदीवर्धन ने कहा। मान बोला अरे हम मनुष्य हैं और तू एक जानवर, तू हमारे को डराता है, देखता हूं तुझे मैं। रोकते ही रोकते छोटा बालक आगे बढ़ा और देवता था वो, सांप नहीं था। जिधर भी उधरा उसी तरफ फुंकार मारे, उसी तरफ डंक मारने की कोशिश करे, फिर वो उधर वो भी मौका देख रहे और वो मौका देख रहे। एक मौका पाया और उसके गर्दन यहां से पकड़े, खींचा उसको, दोनों हाथों से उसको लंबा किया। और तू हमारे को डराने आया है, हमारे को डराता है हमारे खेल में, तू अब बोल तू क्या करेगा? चल, पकड़ा उसे और दूर ले गए, जा चला जा यहां से। वह फिर लौट कर आए, सारे बच्चे भाग लिए वहां से तो, और कोई तो काट लिया होगा वर्धमान को, कोई कुछ कहे कोई कुछ, भागे वहां से। वर्धमान बोला रुको तो जाओ, मैं सांप को छोड़ा, रुक तो जाओ रुक तो जाओ। सारे भाग आए। आते ही नंदीवर्धन ने मां को कहा मां इस मान को बाहर मत जाने दिया करो। क्यों, क्या बात हो गई? इसने सांप पकड़ लिया इसने। हाँ सांप पकड़ लिया इसने आज। वर्धमान और बेटे ने क्या किया? ओ मां कुछ नहीं, एक था वो सांप एक जी, वो आगे हमारे को डराने लगा। हमने कहा तू हमारे को कैसे डराएगा, हम कैसे डरेंगे तुझसे, तू एक छोटा जीव है, हमारे को डरा। मैंने पकड़ा और दूर छोड़ाया। और नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं ना, वो कहीं काटा तो नहीं, तो हमको कैसे काटेगा वो, ऐसा कैसे काटेगा वो? नहीं बेटा ऐसे काम मत किया करो। नहीं माँ डरना नहीं चाहिए, जो डरते हैं ना वो कमजोर होते हैं, डराने करते हैं। अरे बेटा, माँ ने बच्चे को लिया, अपने बाहों में भरा, अपने से चिमटा लिया। बेटा मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा वीर बेटा, मेरा कैसा बेटा बोलो, मेरा बेटा वीर बेटा, बहुत वीर है। सांप को छोड़ दिया तूने? हाँ मैं छोड़ दिया है सांप को, मेरा बेटा बहुत वीर है। वो बच्चों ने तालियां पीटी, वर्धमान वीर है वीर है वीर है। और सारे बच्चे अब तो नाम निकाल दिया उसका, वर्धमान का क्या नाम निकाल दिया? वीर। वर्धमान का नाम निकाल दिया वीर। वर्धमान कहना मान कहना छोड़ दिया। साथियों ने भी, महल में भी अब तो ओ वीर इधर आओ, ओ वीर चलना, ओ वीर चलो वहां चले, ओ वीर आओ। सब वर्धमान को वीर कहते। समय सरकता गया। एक और देवता परीक्षा लेने के लिए आ गया। उस दिन वर्धमान अपने साथियों के साथ ऐसे ही वन में चले गए थे खेलने के लिए। आज का खेल कुछ विचित्र खेल था। खेल ये था, सारे बच्चे एक जगह खड़े हो गए, निशाना बनाया, सामने वो पेड़ है, यहां लाइन लगा दी, यहां से सब दौड़ लगाएंगे। जो सबसे पहले जाकर के उस पेड़ को छुएगा वो फर्स्ट नंबर, वो जीता। जो सबसे बाद में होगा वो हारा। जो जीता हुआ पहले नंबर वाला बच्चा है वो हारे हुए बच्चे की कमर पर बैठकर फिर यहां तक आएगा और फिर दौड़ लगाएंगे। ये खेल शुरू हुआ। अब अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वर्धमान को तो कौन हरा सकता है, लेकिन वर्धमान इन हार जीतों से ऊपर थे। मैं वर्धमान हूँ, अहंकार मैं दूंगा तीर्थंकर, अहंकार नहीं था। बच्चों के साथ खेलते, जीत जाते हार भी जाते, हार जाते दूसरों को कमर पर लाते और लेकर आते, खुशी खुशी लाते। कुछ ऐसा नहीं मैं राजकुमार हूं, मैं दूसरों को कमर पर क्यों ला दूं, कुछ नहीं, ले आते। फिर कभी जीत दे, दूसरे कमर पर बैठ जाते। एक बालक आया, आके खड़ा हो गया। अरे तू क्यों खड़ा है, तू भी खेल ले। नहीं ना, इसको नहीं खिलाएंगे। कौन है ये?
अरे कोई होगा अपने जैसा, और कैसा है? वर्धमान ने कहा और कैसा है? ये बेचारा खड़ा, इसको भी खिला लो। मेरे को खिला लो, मैं भी खेल लूंगा। चल आ जा, तू आ जा। उसको भी खिलाना शुरू कर लिया। सारे दौड़ लगाते हैं, करते हैं। 5, 7, 10, 20 बार हुआ होगा और एक मौका आया, वो नया बालक हार गया। उस पारी में वर्धमान जीते थे और फिर वो बोला आओ मेरी कमर पर बैठो, चल तेरी कमर पर बैठता हूँ, तेरे को दुख तो नहीं होगा? बोला नहीं, दुख नहीं होगा, चलो बैठाओ। बैठाया, वर्धमान उसके गले में हाथ डाल लिए और वह बालक उनको लेकर के कमर पर बैठा करके चला, थोड़ा दौड़ से लगाए और जहां पाला बनाया था वहां रुका नहीं, वहां से आगे तो दौड़ना शुरू हो गया। इतना दौड़ा वो और देखते ही देखते राक्षस विकराल बन गया और वर्धमान को आकाश में ले उड़ा। जब बच्चों ने ये देखा राक्षस का रूप, कितने तो मूर्छित होके पड़ गए। राक्षस आ गया, कुछ जो जिधर मुंह था, कोई उधर और कोई उधर, कोई उधर, सब के सब भाग गए, कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े। वर्धमान ठीक है, बालक हैं, लेकिन बाला में मैं बालक हूं, न मैं बाला सरस्वती, मेरा ज्ञान बालक नहीं है। मैं उम्र का बालक हूं पर मेरा ज्ञान तो बालक नहीं है, अवधि ज्ञान के धारक। पहचाना, ये तो एक देव माया रचने लग रहा मेरे साथ और मुझे छल करने के लिए आया है, जिससे मैं चीखूं चिल्लाऊं और ये कहेगा कि मैंने उसको डरा दिया और वो रोया और वो ऐसा हुआ। ये सब ये देखना चाहता है। जरा इसको अपना बल तो दिखा दो, इसको पता तो चल जाएगा इस बारे में। और वो कमर के ऊपर कंधे पर बैठाए मजबूती से टांग पकड़े हुए वर्धमान की और उड़ा जा रहा था। बड़े बड़े दांत उसके, बड़े बड़े बाल उसके और उसकी दहाड़े, उसके चीखें, थर्रा जाए आदमी उसकी चीखों से। और वो बार बार वर्धमान को कहे तुझे खाऊंगा, तुझे खाऊंगा। अच्छा मुझे खाएगा तू? हाँ तुझे खाऊंगा। और वैसा कह रहा। और वर्धमान ने देखा ये बहुत ही कुछ मचल रहा, लो थोड़ी सी शिक्षाएं दे दें इसको। और ये कहकर, ऐसा तीर्थंकर करते नहीं है, उसको ज्ञान देने के लिए उन्होंने एक मुष्टि का प्रहार किया उसके कंधे के ऊपर, एक मुक्का मारते तिल मिला उठा, भूल गया सारी अपनी बातें। एक मुष्टि का प्रहार सहन नहीं कर सका, क्योंकि जिसकी इस वाली उंगली को इंद्र मोड़ ना सके, उसके बल की कोई सीमा हो सकती है क्या? कोई सीमा रह सकती है क्या? एक मुष्टि का प्रहार करते तिल मिला गया और बोला वर्धमान मैं मर जाऊंगा, और मत मारना, और मत मारना, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूं। और वो नीचे उतर आया और फिर वर्धमान को उतार कर हाथ जोड़ के बोला मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने कुछ और सोचा था, मैं फिर गलती नहीं करूंगा, आज के बाद कभी नहीं मैं करूंगा। मैं मेरे को नहीं, किसी को नहीं सताओगे? नहीं ना, मैं कभी नहीं सताऊंगा, किसी को नहीं कहूंगा, आज मुझे छोड़ दे, बस तू अब कुछ ना कहना, फिर मैं मर जाऊंगा। नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ चले जाओ, याद रखना किसी को सताना नहीं है, नहीं सताऊंगा। राक्षस जो था वो चला गया और वर्धमान अभय निर्भय होकर बड़े आनंद के साथ हमें चले भी आ रहे हैं। जाकर के बच्चों ने महल में जाके कहा रानी त्रिशला को, माँ वर्धमान को राक्षस ले गया, राक्षस ले गया वर्धमान, और तुम कहाँ थे? नहीं ना, एक राक्षस आया था वो ले गया उठा करके, हम क्या करते? कोई तो मर गए, बच्चे वहां पड़े हुए हैं, बच्चे मर गए। हाँ, एकदम हड़कंप मच गया कुंडक ग्राम में और सब भागे और दौड़े और सब के सब सैनिक भी, राजा भी, सब लोग क्या हुआ क्या हुआ आने लग रहे साहब मस्ती में आनंद के साथ, कुछ डर ही नहीं, कुछ भय ही नहीं। वर्धमान आ रहे हैं, राजा ने पकड़ा, अपने गोदी में लिया, अपने सीने से लगा, बेटा क्या बात हुई? कुछ नहीं बात हुई। कि बात क्या हुई ये बता रहे हैं। वो मेरे साथी को डर गए, उनको ला उठा के, उनको मेरे साथियों को, उनको शीतल उपचार किया, कुछ होश आया, वो डरने लगा। अरे कुछ नहीं। पिता ने कहा बात क्या हुई? ओ कुछ नहीं, एक आया था मेरे को डराने लगा, कंधे पर बैठा, वहां एक मुक्का मारा और मारते भाग गया, फिर हाथ जोड़ के जानने लग गया, वो ऐसे हो गया। बेटा तू बाहर मत आया कर, तू पता नहीं क्या करता रहता, कहाँ तक घूमता रहता, महल से बाहर मत जाएगा। क्यों?
कोई डर के रहते हैं, कोई डर के नहीं रहना चाहिए, अभय कर रहना चाहिए, सबको डरना नहीं चाहिए। ये मेरे साथी हैं डरपोक है सारे, ये डरना नहीं चाहिए किसी को भी। चल चल तू महल में चल। बंधुओं महल में आ गए, पूरे कुंडग्राम में चर्चा हो गई, बच्चों को बाहर मत निकालो, राक्षस फिरते हैं, राक्षस उठा ले जाते हैं। वर्धमान को उठा ले गए, वर्धमान तो बच गया किसी तरह से। भाई वर्धमान की क्या बात है, वीर? अरे वीर नहीं, वर्धमान तो महावीर है। वर्धमान तो क्या है? महावीर है। जिसने राक्षस को मुक्का मार करके भगा दिया वो वीर नहीं, वो तो महावीर है। और बंधु एक श्रद्धा भरी का महावीर भगवान की, वर्धमान महावीर की, वर्धमान महावीर की। सब लोग कहते अरे ये महावीर है, इसकी क्या बात है, ये तो महावीर है, इसकी बात ही कुछ और है। बहुत दिनों तक पाबंदी लगाए रखी पिता ने, नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है। अच्छा जी आपके आज्ञा नहीं है तो नहीं जाएंगे, नहीं जाना, बस खेलना हो महल में खेलोगे, बाहर जाना नहीं, कहीं नहीं जाना है। तेरे साथी यहीं आ जाएंगे खेलने के लिए, यहीं खेल लिया करो। ठीक है जी यहीं खेल लेंगे, जो आपकी आज्ञा होगी। आपकी आज्ञा से बाहर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चलो यहीं खेल लिया करो। एक दिन वर्धमान के साथी आए 5-10, चलो आज तो महल में खेलेंगे वर्धमान के साथ। वर्धमान को बाहर निकलने नहीं देते अब तो, चलो वहीं खेल के आएंगे उसके साथ में, चलो चलते हैं। आए दौड़ते हुए बच्चे, सांस भर रहे, दौड़े दौड़े आए और आते ही सामना हो गया महारानी से, राजमाता से, त्रिशला से। अब बच्चे क्या जाने कि इनको प्रणाम करना, इनको क्या कहना है, कैसे कहना। और आते बोले मामा वर्धमान कहाँ है, महावीर कहाँ है? महावीर, महावीर तो बेटा ऊपर है, ये राज्य ना ऊपर चले जाओ, ऊपर मिलेगा। दौड़े चले चले, कोई एक सीढ़ी छोड़ कर चल रहा, कोई 2 चल रहा, कोई गिर पड़ा, कोई उठ पड़ा, चलो उससे आगे, उसने से कंधा खींच लिया, वो उसके आगे दौड़े दौड़े। 7 मंजिल का महल था उनका, सप्तभौम भवन। क्या था? 7 मंजिल का भवन था। वो पहुंच गए छत के ऊपर, बच्चे वहां गए। वहां पर राजा सिद्धार्थ कोई मीटिंग कर रहे थे और अधिकारी लोग राज्य के बड़े बड़े वो बैठे थे, कोई मंत्रणा थी राज्य के, वो वहां बैठे हुए सलाह मशवरा हो रहा था। एकदम बच्चे हड़बड़ी में गए और जाते सामने राजा बैठे, एकदम डर गए, चलो चलो भागो। राजा बोले बच्चों रुको, क्या बात है, क्या बात है? एक बोला महावीर कहाँ है? बेटा महावीर नीचे मिलेगा, नीचे है, ऊपर नहीं है, छत पर नहीं है, नीचे नीचे देख लो। फिर भागे नीचे, ऊपर से दर दर करते भागते नीचे तक आए। सबसे नीचे आकर के त्रिशला से बोले माँ वर्धमान तो ऊपर नहीं है। अरे बेटा ऊपर है, मैं कह रही हूँ ऊपर है वो। नहीं ना, ऊपर हम गए थे, ऊपर महाराज है। वो बोले नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं वो। बेटा एक एक मंजिल देखते हुए जाना, वो कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, महल में ही कहीं गया नहीं है। एक एक मंजिल देख लेना रास्ते में, देखते चले। है भाई यहाँ पर, इधर है नहीं, यहाँ तो नहीं है, चलो दूसरी मंजिल यहाँ भी है, नहीं भी है। 4थी मंजिल के ऊपर वर्धमान बैठा हुआ मिला, चौकड़ी लगा रखे और वर्धमान अपने बैठा। और ये तो कैसे बैठा, देखो ये बैठा। अरे महावीर, हाँ भाई। पहुंच गए सारे, चिमट गए। महावीर आज तो हम बड़े पागल बने, आज तो बड़े पागल बने। आज क्या तारीख है भाइयों, बताना बताना। बिल्कुल ठीक कहा, पिताजी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। कैसे ठीक कहा? वो करी ऊपर, वो करी नीचे, बताओ पता चलता नीचे ऊपर का? नहीं, बात को समझो। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा, पिताजी ने भी ठीक कहा। दोनों की बात कैसे ठीक होगी? दोनों की बात ठीक है, समझ लो। माँ पहली मंजिल में थी, सबसे नीचे भूतल पर, उससे मैं 4थी मंजिल पर ऊपर हूं। माँ से मैं कहाँ हूं? बोलो, ऊपर। पिताजी 7वीं मंजिल पर थे और मैं 4थी मंजिल पर हूं। पिताजी से मैं नीचे हूं, तो माँ से मैं ऊपर हूं और पिताजी से मैं नीचे हूं।
मेरे साथियों, इसका नाम अनेकांतवाद होता है। इस सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। इससे ऐसे है और इससे ये ऐसे है। और अगर तुम्हें सच्चाई, जैसे तुमने मेरे को ढूंढा ना, अगर तुम सच्चाई को ढूंढो हमेशा अनेकांतवाद से ढूंढना। कैसे? इधर से भी सोचो और इधर से भी सोचो, तब तुम्हारे को सच्चाई समझ आएगी। आगे से याद रखना, एक दृष्टि से कोई बात मत सोचना, इधर से भी सोचना उधर से भी सोचना। इसका नाम क्या है? अनेकांतवाद। इसका नाम क्या है? आचार्यों ने कहा धन्य हो, खेल खेल में दर्शन बता दिया वर्धमान महावीर ने कि ये अनेकांतवाद होता है। नीचे से मैं ऊपर हूं और ऊपर 7वीं मंजिल से मैं नीचे हूं। खेल खेल में वर्धमान ने, महावीर ने निरूपण कर दिया सिद्धांत का। अब तो वर्धमान बड़े हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, थोड़ा किशोर अवस्था को छूने लग गए। माँ की समझ नहीं आती उसकी बातें, कभी कभी ऐसी बात कर देता है, बहुत ही ऐसी बातें उसकी होती हैं। एक देर में उठकर आया, बेटा ये क्या करते रहते हो तुम, ऐसे चुपचाप क्यों बैठा करते हो? माँ ने कहा हमें नहीं अच्छा लगता, क्या करता रहता है ऐसे बैठ के, क्या सोचता है तू, क्या करता रहता? माँ, आत्मा के दर्शन के लिए ध्यान करना चाहिए। मैं ध्यान करता हूं तो आंखें क्यों मूंदा करता है? फिर बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा, आंखें क्यों मूंदता? माँ, आंखों से जगत का दर्शन होता है और आंखें बंद करने के बाद अंतर नेत्र खुला करते हैं, उससे आत्मा का दर्शन होता है। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे अंतर को नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने शरीर की सारी क्रियाएं बंद करके, आंखें मूंद करके, निश्चेष्ट होकर के और चुपचाप बैठना चाहिए। ये ध्यान होता है। ध्यान से मैं क्या हूं इसका दर्शन हुआ करता है, आंखें खोलकर नहीं होता है। माँ त्रिशला 7 सीढ़ियां चढ़कर आई है। आखिर थोड़ा सा तो कोई भी हो महसूस सा होता है, इतना में माँ ने जरा एक पल सांस भरने के लिए कदम रखा। कुछ कानों में आवाज आई, त्रिशला की आवाज क्या थी? देखो मुनियों, जब ये आत्मा धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश करती है तो शुक्ल ध्यान की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं में क्रमशः क्रमशः जीव का प्रवेश होता है। पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था। और मुनियों ये भी समझ लो, एक साथ प्रवेश नहीं होता है। एक लंबी साधना के बाद में जीव को चतुर्थ स्थिति में प्रवेश मिलता है। और मुनियों ये समझ लो, शुक्ल ध्यान की चतुर्थ अवस्था में जीव अगर 2 घड़ी यानी केवल 48 मिनट तक स्थिर रह जाए तो मुनियों उसकी इतनी कर्म निर्जरा हो जाती है कि उस व्यक्ति को, साधक को, उस आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ मुनियों, उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो और तुम इसी तरह से करते रहो। अभी समय है, समय आएगा और तुम्हारे को वो स्थिति भी प्राप्त होगी। आप धन्य हो, हम क्या कहें, आपने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया, आप धन्य हो। देखो हम मुनि हैं, व्यवहार से हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते, लेकिन आपकी पावन आत्मा को नमस्कार करते हैं। मुनियों, आपको व्यवहार से मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप मुनि पद के धारक हो, आप वेश के धारक हो, मैं आपको नमन करता हूँ। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ छत के ऊपर यहाँ कौन आ गया? माँ त्रिशला चुपचाप सीढ़ियों में आवाज सुन रही है। मुनि खड़े हुए नमस्कार करती हूँ। बहन दया पालो, आज की भाषा में। हाँ बहन, आपकी भक्ति है, दया पालो। गुरुदेव क्षमा करना,
मैं अपने जिज्ञासा के लिए पूछ रही हूं, आप यहां महल की छत के ऊपर कैसे आए? दो साधु महल की छत पर हैं। त्रिशला ने पूछा, आप यहां महल की छत के ऊपर कैसे आए? मैं नीचे थी, मैं मिलती आपको। उसका कहना था, आप चुपचाप आ गए जिने जिने छत के ऊपर, आप यहां महल की छत के ऊपर कैसे आए? मुनि थोड़ा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, हम लोग चारण मुनि हैं, हम आकाश मार्ग से जाने वाले साधु हैं। जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा, जय महा, बोलो जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, महावीरा। स्वामी की बंधुओं और बहनों, आप सभी ने तीर्थंकर के बाल्य भाव को सुना और आप समझ सकते हैं कि बाल अवस्था में भी तीर्थंकर की दिव्यता कितने विलक्षण और कितने विचित्र होती है। उस सब को आपने सुना जाना, जो कुछ कह पाया मेरा अंतर भी धन्य हुआ और आपने भी सुनकर अपने आप किया है कि अब महावीर पढ़ने को भी जाएंगे, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है जीवन के अंदर। भगवान उस रूप में शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे आगे दीक्षा कैसे लेते हैं, दीक्षा